ये बात तो सच है राकेश त्रिपाठी जी। मतलब जनता ने भर भर के आपको वोट दे दिया तो रिटर्न गिफ्ट में आपने महंगाई दे दी। ये बात तो महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं प्रचंड जीत भले ही मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महंगाई कम हो गई प्रदेश से, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी सरकार ने। देखिए, आज एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इसलिए आज कोई इस तरह की तू मैं की टिप्पणियों में नहीं जाना चाहता था। मैं पंकज जी ने कहा भी कि आज हम बधाई देंगे, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपनी आदत से मजबूर होकर के उन्होंने महंगाई का वो शब्द, वो वाक्य फिर उठाए जो पूरे चुनाव के दौरान वो लगातार उठाते रहे हैं। लेकिन इन सारे मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जनता ने क्या परिणाम दिया है, इस परिणाम को स्वीकार कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किस प्रकार से खड़ी हुई है, जनता ने उनके कामकाज पर ही मुहर लगाने का काम किया है। मुझे लगता है इस संदेश को साफ साफ पढ़ा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कारणों से पेट्रोलियम पदार्थों के इस समय क्या दाम है, उसके क्या कारण है, मैं मानता हूं इन सारे विषयों पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन आज एक बहुत उत्साह का, ऊर्जा का, उमंग का, तरंग का दिन है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार रिपीट हो रही है, एक ऐसे मुख्यमंत्री की दोबारा ताजपोशी होने जा रही है जैसा पिछले 37 वर्षों में नहीं हुआ। वो बदलाव एक बड़ा होने जा रहा है। देश इस समय कई ऐसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी बन रहा है। उनमें एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है जहां कश्मीर में अनुच्छेद 370-35 से हटता है, भगवान राम का मंदिर बनने का प्रारंभ होता है। ठीक है, और मैं लौटूंगी एक एक टिप्पणी बाकी मेहमानों का भी कर लेती हूँ। ठीक है, आप कश्मीर से लेकर राम मंदिर सब कुछ गिना रहे हैं। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी राकेश जी आपके पास, जल्दी से विनोद अग्निहोत्री जी आपके पास आते हुए, फिर सुधीर जी आपके पास आऊंगी। विनोद अग्निहोत्री जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि दशकों में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे बनते हैं जो इतिहास में दर्ज किए जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ आज उसी इतिहास के साक्षी बनने जा रहे हैं। दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ हालांकि कल होगी, लेकिन विधायक दल के नेता चुने जाने हैं और उसको लेकर अंदर की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं किस तरह की जबरदस्त तैयारी है वहां पर। देखिए, योगी जी का विधायक दल का नेता चुना जाना तो एक महज औपचारिकता है, चूंकि वो पहले से ही मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उनकी घोषणा चुनाव से पहले ही हो गई थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो योगी आदित्यनाथ ही उसके मुख्यमंत्री होंगे। अब ये चूंकि एक संवैधानिक औपचारिकता है, उनका विधायक दल का नेता चुने जाएंगे और उसके बाद कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, जितनी देखिए जनता ने अगर योगी आदित्यनाथ पर और भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा अपना विश्वास किया है 37-38 सालों के बाद, तो उतनी ही बड़ी चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के सामने है कि उस विश्वास की रक्षा करें, जैसा कि, और हमें विश्वास है कि वो समझ रहे होंगे इसको। क्योंकि अभी जैसे पंकज जी ने कहा, हालांकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ही खराब हो गई इस चुनाव में, उसके बावजूद पंकज जी ने कहा विपक्ष के रहते हुए हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे। अब अखिलेश यादव ने जिस तरह निर्णय लिया है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, वो विधायक रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि विपक्ष इस बार जो है पूरी तरह कमर कसकर, वो पिछली बार की तरह कमजोर नहीं है। पिछली बार महज 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी थी और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी थी। इस बार एक करीब 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले है, तो विपक्ष भी इस बार मजबूत है पहले की अपेक्षा। तो ये भी एक चुनौती है कि जैसे महंगाई का मुद्दा है, ठीक है, आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, आज मंगल का दिन है जैसा कि राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष तो ये मुद्दा उठाएगा। इसी तरह और सारे अभी जैसे कई आपराधिक घटनाएं भी हो गई हैं 2-3 दिन 4 दिनों में, या इस तरह की चीजों पर अगर लगाम नहीं लगी या जो अपेक्षाएं जनता ने की है उन पर खरा उतरना होगा, क्योंकि 2024 की चुनौती जो है वो भी एक बड़ी चुनौती है। और जैसा कि ये कहा गया था कि 2024 में अगर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, तो जनता ने एक योगी जी को तो मुख्यमंत्री बना दिया। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ सरकार की होगी, जो कल मंत्री शपथ लेंगे उनकी होगी और नौकरशाही की होगी कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे, जो योजनाएं सरकारी हैं उनकी सही डिलीवरी हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, कानून व्यवस्था जिसका एक अच्छा समर्थन जनता ने दिया है इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा चुस्त दुरुस्त हो, न सिर्फ वो परसेप्शन में बल्कि आंकड़ों में भी उचित दिखाई पड़े एनसीआरबी के कि हाँ भाई कानून व्यवस्था वाकई चुस्त दुरुस्त है। इसी तरह से जल्दी से अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। आपको बता दें, सुरेश खन्ना ने सब पर जो योगी मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का, जो अभी कार्यवाहक है उनके नाम का प्रस्ताव रखा है।